तो मार्शल पी के इस एपिसोड की शुरुआत इस होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो यान कही है ना उस लड़की को गिफ्ट दे देता है, वही जो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद था, पाके वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है। लेकिन यान कही से साफ साफ मना कर देती, देख भाई तूने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे अब तेरे प्यार में गिर जाऊंगी, तुझे महान ऐसा ऐसा समझने लगोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मैं बता दूँ, मुझे लड़के लोग बिल्कुल पसंद नहीं, एक नंबर के हरामी कमीने रहते। मेरे दिल में तो बस एक आदमी के लिए, आदमी नहीं खाली एक ही चीज़ के लिए जगह है, और को नहीं बल्कि हमारी मालकिन शान। बस यार आए हाय क्या वो औरत है जो सुनते सामने से ये कहते अच्छा यार क्या तू अपनी मालकिन से शान से वाकई में प्यार करती है, ये कहती है ऑफकोर्स मैं उनसे भैया दिल से प्यार करती हूँ और मुझे विश्वास है भाई आज नहीं तो कल जाके मैं उनके यहाँ पे बीबी बन जाऊँगी। जो सुनते यान कहीं को सोचते कह रहे यार ये लड़के तो लगता है यहाँ पे लेस्बियन निकल गई सामने से। उसके बाद से कहती है नौकरानी ओके ठीक है भाई। मालकिन ने ये भी कहा थी यहाँ पे ये जो घर है ना भाई यहाँ पे रहते रहते तुम पक्का थोड़ा सा ये भी फील करने लगोगे, बोर सा फील करने लगोगे। तूने सामने से परमिशन भी दिया कि हाँ भाई तुम मेरे साथ है ना बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें जगह है ना जो भी पूरा शहर आराम से यहाँ पे घुमा सकती हूँ, तो अगर तुम जाना चाहोगे तो मैं तैयार हूँ, चलो तुम्हें यहाँ पे घुमाती हूँ। जो सुनते ही आने के बोलते नहीं रहने दो मुझे कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मैं वापस कमरे में अंदर जाके अपना कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करना चाहूँगा। जो सुनते ही सामने से नौकरानी कहती है अच्छा मैं सब यहाँ पे समझ तुम्हें कल्टिवेशन करना यहाँ पे क्या करना है। देखो सबसे पहली बात मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे दूर रखो, लेकिन जो बाकी तीनों नौकरानी है सबसे पहली बात यूं ली और दूसरी जो छोटी छोटी नौकरानी है वो तीनों बड़ी कमाल के सेक्सी है। तुझे तो भाई उन सबके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। अगर वाकई में तुझे करना है ना तो सबसे पहले तुझे जो यूं ली है ना उसके साथ जाना चाहिए। बड़ी जवान यहाँ पे औरत है और साथ में वो शादीशुदा थी, हाँ थी। जब उसकी शादी हुई थी ना वो लगभग 1 महीने तक शादी चला था और उसके बाद से उसकी पति की यहाँ पे मौत हो गई और इस कांड यहाँ पे भाई टोटल हुए 10 साल हो चुके। मतलब 10 साल पहले शादी हुई थी और शादी के 1 महीने बाद पति की मौत हो गई और उसके बाद से लिटरली भाई किसी आदमी ने उसे यहाँ पे टच वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया है और 10 साल से भाई रुकी है। ऑफकोर्स एक बार शादी हो जाती है थोड़ा सा आदत हो जाता है तो वो आदत यहाँ पे बरकरार रहता है, लेकिन 10 साल से उसने भाई यहाँ पे खुद को रोक के रखा है। तो वाकई में ऐसा समझो ना एक वो टाइगर एक टाइप के शेर है जो यहाँ पे सीधे आदमियों पर पंजा मारने के यहाँ पे तैयार हो। तो तुम्हें वाकई में जो कुछ करना ना उसके साथ यहाँ पे शुरुआत करो, तुम्हें भी मजा आएगा। जो सुनते यार का भी सोचते शीट यार ये औरत यहाँ पे पगला चुकी भाई मुझे सब क्यों बता रही है। उसके बाद से जो यान गई ना अपना कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे चला जाता है। हमने आखिरी बार देखा था यहाँ पे यान गई 5वें स्टेज के 4थे लेवल पे था, अब यहाँ पे 5वें स्टेज के 5वें लेवल पे चल जाता है। उसके बाद से जो इसने पिल यहाँ पे खरीदा था, हमने देखा था पिल जो बेसिकली इसने खरीदा नहीं था लिया था भाई अभी ट्रेजर हाउस से, उसके जरिए यहाँ पे यंग एनर्जी का वो पिल था तो उससे यंग एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व करके उसको यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लगता है। मतलब उस पिल में से निकाल कर और खुद के बॉडी में यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लगता है और कहता है कि चलो भाई आराम से अपना पूरा करता हूँ। इसका जो कल्टीवेशन ये हो जाता है। उसके बाद जो नौकरानी थी यूनली उससे कहते कि हाँ भाई यूनली तुम यहाँ पे अंदर आ सकती हो। तो सामने से यूनली आती है, उसके साथ दोनों जो छोटी नौकरानी थी वो भी यहाँ पर आती है। तो उसके बाद से पूछती है यहाँ पे यूनली कि हाँ भाई बालिया मालिक भाई क्या काम है हमसे। तो सामने से यान के बोलता है काम तो बेसिकली ऐसा नहीं है, और जो तुम्हारी मेन नौकरानी ना भाई लुओ भाई बी लुओ वो यहाँ पे कहाँ है। तो सामने से कहते अच्छा वो तो भाई पक्का अपने कमरे के अंदर बैठ के अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करी रहेगी, तो आपको उससे काम है डोंट वरी, हम अभी उसको बुलाते हैं। और दोनों जो छोटी नौकरानी ना उनको यहाँ पे बोलती कि हाँ भी जाओ भाई उनको जल्दी से बुला के लाओ। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है और उसके बाद से दोनों बुलाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे यान गई आराम से अपने बेड पे बैठा था, काफ़ी थका सा लग रहा था कल्टीवेशन के बाद से। तो सामने से पूछते भी यूनली कह रहे क्या हुआ मालिक आप यहाँ पे काफ़ी थके लग रहे थे, दिन भर आपने ऐसा क्या काम किया था। जो सुनते यान के बता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपना कल्टीवेशन का मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बस इसी चक्कर में थोड़ा सा थका लग रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सामने से अपने यहाँ पे जूते निकालती है, बेड पे चली जाती है और यान के पीछे बैठ के उसका कंधा यहाँ पे दबाना चालू करती है और कहती है डोंट वरी आप थक लग रहे ना, मुझे यहाँ पे मसाज करना काफ़ी अच्छे से आता है, मैं आपको यहाँ पे मसाज करती हूँ ताकि आपका जो भी थकावन है यहाँ से निकल जाए। अगर आप यहाँ पे थके लगोगे और मालकिन यहाँ पे आ गए, मालकिन ने आपने देखा कि यहाँ पे थके हो आपकी हालत खराब है, तो मालकिन हम पे गुस्सा करेगी कि भाई हमें यहाँ पे छोड़ के गई है आपके यहाँ पे सेवा पानी करने के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सेवा पानी करने का मौका दीजिए। और जैसे कि पहले भाई उस मेन नौकरानी ने कहा था कि हाँ भाई जो यूनली है ना भाई ये काफ़ी लंबे समय से भाई इसको तलाश है आदमी वगैरह की, इसलिए इसका हवा से ना ज़्यादा यहाँ पे निकलेगा। तो वाकई में होता है इसका हवा से यहाँ पर निकलना चालू होता है। यार कैसे बड़े सेक्सी अंदाज में कहती है सुनिए आपने यहाँ पे उसको बोला था मेन नौकरानी को यहाँ पे आने वाली रहेगी, बस 2 मिनट में शायद यहाँ पे पहुँच जाएगी। और जैसे इतना बोलती है ना यहाँ पे वो आ भी जाती है, बाहर से आवाज़ आती है और कई साले यान कई कमीने के बच्चे भाई हिम्मत है तो बाहर आ। यान का भी देखते कि अभी बाहर आ चुके तो कहता है कि इससे कहते हैं से ओके ठीक है तुमने मेरी सर्विस किया नहीं मैंने मसाज किया तुम्हारा शुक्रिया। बाहर यहाँ पे जाता है, बाहर जैसे जाता है सीधा नौकरानी इस पर चिल्लाते हो कहती साले कमीने मैं अपने यहाँ पे
कल्टीवेशन करी थी, कल्टीवेशन एकदम भाई मेन मौके पे पहुंच चुकी थी। उस समय तूने मुझे यहाँ पे बुलवा लिया, जिस चक्कर मालूम है मेरा यहाँ पे कितना नुकसान हुआ। जो सुनते यान के बोलते कह रही है तुम एक लड़की हो, प्यारी सी लड़की हो, लड़कियों को भाई ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए, वरना ये चिल्लाती हुई लड़के भाई हालांकि किसको यहाँ पे अच्छी लगती है। जो सुनते सामने से और जोर से चिल्लाते हो, कहती भाई मैं यहाँ पे चिल्लाऊं, मैं यहाँ पे प्यार से रहूं, तेरे बाप का यहाँ पे क्या जाता है भाई, तू मेरा यहाँ पे कुछ भी लगता नहीं है, इसलिए बात बात पे मुझे यहाँ पे ज्ञान देना यहाँ पे बंद कर दे। और तुझे यहाँ पे क्या लगता है यहाँ पे तूने मुझे पहले एक मतलब छोटा सा जो चीज़ मुझे पसंद है वो ऑर्नामेंट तूने मुझे गिफ्ट कर दिया, उसके बाद से भाई मैं तेरी हो गई कि हाँ भाई जब मर्जी जब बुला ले, जब मर्जी जब भेज दे, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, समझ गया क्या। जो सुनते यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लाओ भाई मुझे वापस दे दो। जो सुनते कहती वापस दे दो, क्या वापस दे दो, तो यान के बोलता वो जो मैंने तुम्हें दिया था गिफ्ट वो कान में पहनने वाला मुझे वापस दे दो। तुमने क्या बोला कि हाँ भाई गिफ्ट तूने दे दिया, तो भाई तुमने कोई एहसान वगैरह नहीं किया, तो जब मैंने कोई एहसान ही नहीं किया, जब तो मेरी ये बात यहाँ पे कुछ मानने वाली है नहीं, तो देख यहाँ पे मतलब क्या, इसलिए भाई वापस दे दे मुझे। जो सुनते यहाँ पे जो सोच चिल्लाते हो कहते भाई अरे तू आदमी है कि पैजामा यार, तुझे यहाँ पे मालूम नहीं कि यहाँ पे तुम कोई सामान किसी को यहाँ पे दे देते हो ऐसे गिफ्ट, तो बदले में उससे वापस यहाँ पे नहीं मांगते, लेकिन तुम तो बड़ा बेशरम बन के यहाँ पे मांग रहे हो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते देख इसमें मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं, मैंने तुझसे यहाँ पे मांगा, अब तो यहाँ पे सिंपल जवाब मुझे दे, हाँ या ना, तू मुझे यहाँ पे दे रही है फिर नहीं दे रही है। जो सुनते कहती नहीं मैं तुझे यहाँ पे जिंदगी में कभी भी वापस देने वाली नहीं हूँ, ना भी दूंगी ना बाद में कभी दूंगी, अब ये मेरा यहाँ पे रो गया। जो सुनते यान के बोलते हो कि ठीक है, अब वहाँ से बाहर सर जाने लगता है। जो देखते यहाँ पे नौकरानी रोक लेते हो, कहती एक सेकंड तू यहाँ पे कहाँ जा रहा है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कहाँ जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा हूँ, तेरी मालकिन को ढूंढने जा रहा हूँ और तेरी मालकिन को जाके बता दूंगा कि हाँ भाई वो जो था ना भाई एयररिंग तूने भाई उनके ट्रेजर हाउस से यहाँ पे चुरा लिया है। जो सुनते सामने से एकदम नौकरानी हिल जाती है, कहती एक सेकंड यहाँ पे तो क्या बकवास किया जा रहा है भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता, उस दिन मैं तुझे यहाँ पर लेके गई थी, सामने से खुद तूने ना उसका बक्सा उठाया था और मुझे फेंक कर दिया था, ये कहते हुए और ऐसा इतना बोलती है, सामने से यान के बोलते हाँ ये कहते हुए क्या कहते हुए, मैंने क्या कहा था भाई, मैंने तो खाली यहाँ पे पील का बोतल लिया था और दोनों बोतल मेरे पास पड़ी हुई है, ना ही मेरे पास बक्सा है और ना ही मेरे पास एयरिंग है, एयरिंग तो तेरे पास है, तूने भी यहाँ पे पहन के रखा है, तो अगर तेरी मालकिन को मैंने ऐसा बोला कि हाँ भाई मैंने तो बस पील की बोतल ली थी, ये तो इसने यहाँ पे चुरा लिया है, तो वाकई में मेरी बातों पे यहाँ पे विश्वास करेगी और उसके बाद से तेरे यहाँ पे बैंड बज जाएगी। जो सुनते लिटाई नौकरानी की आंखों में आंसू भी आने लगते, वो भी सामने से कहते प्लीज सर ऐसा मत करो, तुम इतने भी बुरे आदमी तो नहीं थे, तो तुम ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करे, तुम जानबूझ के मालकिन के यहाँ पे झूठ बोलोगे ताकि हमारे बीच में पे गलतफहमी हो जाए, मालकिन मुझे यहाँ पे सर दे, तो प्लीज सर ऐसा मत करो, तुम दूसरों पे ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनते यान के बोलते देखो यार इसमें मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, इसमें सबके सब तुम्हारी ही गलती है, क्यों भाई तुम्हें यहाँ पे बात करने की तमीज नहीं है, किससे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए तुम्हें नहीं मालूम, इससे तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे सबक सिखाना तो बनता ही है। जो सुनते यहाँ पे नौकरानी कहते देखिए तू यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, मैं पक्का इसका बदला लेकर आऊंगी। जो सुनते कहते ओके ठीक है भाई बदला लेना आराम से ले लेना, मैं तो जाता हूँ तेरी मालकिन के पास, ये कहती रुको मत जाओ, तुम्हें क्या बोलना है भाई बोलो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मालकिन को कुछ मत बोलना। जो सुनते यान के बोलता हूँ कि ठीक है अब तुझे समझ आए ना, गुड गर्ल, लेकिन तमीज़ भाई तमीज़, सबसे पहली बात या तो मुझे एयरिंग वापस कर दे, नहीं तो नौकरानी को बोलता हूँ, या मुझे चुपचाप रिस्पेक्ट दिखा भाई, अच्छे से बातचीत कर। तो ये भी कहती है अच्छा ठीक है यान कह जी मैं तैयार हूँ, आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट दूंगी, और बोली और दूसरी क्या कंडीशन है, खाली ये तो कंडीशन ही होगी। जो सुनते कहते ऑफकोर्स भाई दूसरी भी कंडीशन है, मुझे बाहर लेके चलो भाई, मैं बाहर वाकई में आप थोड़ा घूमने का मन कर रहा है। तो ये भी कहते हो कि ठीक है। बाकी नौकरानी देख के चौंक जाती, कह रहे यार ये तो भाई वाकई में वही नौकरानी क्या जो हमेशा बोलते नहीं भाई झुकेंगे नहीं साला, और लड़के के सामने तो बिल्कुल नहीं, और लड़के के यहाँ पे बात सुन ये हुआ, बाहर मार्केट में जैसे जाते हैं यहाँ पे यान के पूछते नौकरानी सो के ठीक है तुम्हारी मालकिन ने पक्का भाई तुम्हें ये भी कहा होगा कि हाँ भाई अगर बाई चांस मुझे कुछ खरीदने को रहा तो सामने से पैसे देने को तैयार रहेगी है ना, तो सामने से कहती है ऑफकोर्स मालकिन ने ये भी कहा है। और यान के बार बार उसकी जो मालकिन थी नाम से बेसिकली बुला रही थी कि हाँ भाई शान ने ऐसा बोला, शान ने ऐसा क्या बोला क्या, तो सामने से यहाँ पे वो कहती है एक सेकंड भाई तेरी हिम्मत कैसे भाई, तू पीठ के पीछे हमारी मालकिन को उनके नाम से बुला रहा है। जो सुनते उसके सिर के ऊपर हल्का सा अपनी उंगली से मारता हूँ, कहते देख मेरे पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है, पीठ के पीछे क्या मैं उसके मुंह के ऊपर उसका नाम से बोलता हूँ, तेरे बाप को इसमें क्या जा रहा है, तुझे भी तू तो नौकरानी, तुझे तो भाई पक्का नाम से बोलूंगा। जो सुनते इसको गुस्सा आता है, कहते साले कमीने भाई अपनी औकात में यहाँ पे रहे। जो सुनते यान के बोलते नहीं रहूँगा, क्या करेगी रिस्पेक्ट दे वरना जाके बता दूंगा, तो भी बेचारी क्या कर सकती थी इसलिए कुछ नहीं कर पाती और कहती है अच्छा यार। उसके बाद से एक दुकान के बाहर यहाँ पहुँचते जहाँ पे कुछ सामान वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे जैसे पहुँचते ना आसपास के जो लौंडे लोग रहते इस नौकरानी को देखते डर जाते हैं, वहाँ से आप भागने लगते हैं। सामने दुकानदार था वो भी यहाँ पे डरा था, वो भी सामने से हम नौकरानी से कहते अरे मिस सुनिए भाई लीव यू भाई आप यहाँ पे आ गए यार, मुझे मतलब आपने बताया भी नहीं, अगर पहले आपने बता दिया रहता तो भाई आपके लिए यहाँ पे भाई मैं पहले से सामान वगैरह यहाँ पे तैयार करके रखता यार, ये तो भाई गलत बात है। सामने से नौकरानी कहते डोंट वरी तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दुकानदार कहता ओके ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ खरीदने ही आई रहेगी। जो सुनते ये
कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं हूँ, मेरे साथ ये जो लड़का है ना, ये लड़का यहाँ पे कुछ खरीदने आया है, तो जाइए इसको कुछ दिखाइए, जो बोलेगा दे दीजिए। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। कुछ दवाई वगैरह लेने आया होगा अपने काम के लिए, मतलब देखते जाओ यार, आगे कहानी इंटरेस्टिंग बनते जाएगी। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।